आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। मेरठ में पंजाब पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। एसीपी सेंट्रल वरयाम सिंह ने परतापुर पुलिस के साथ मिलकर मोइनुद्दीनपुर स्थित दवा के गोदाम में छापा मार करोड़ों की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की। पंजाब और मेरठ के ड्रग्स विभाग के अफसरों की भी जांच के लिए बुलाया गया। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई दवाइयों की खेप पंजाब में नशे के लिए इस्तेमाल की जाती थी। एसीपी सेंट्रल वरयाम सिंह टीम ने लुधियाना से 1.5 लाख नशे की प्रतिबंधित गोलियां पकड़ी थी। दवाइयों के साथ पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि मेरठ के परतापुर उद्योगपुरम स्थित वर्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में दवाइयों का उत्पादन हो रहा है। इन प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई पंजाब में हो रही है। बुधवार को एसीपी वरयाम सिंह मेरठ के एसएसपी अजय साहनी से मिले। उन्होंने परतापुर पुलिस के साथ मिलकर कंपनी पर छापा मारा। वहां से अकाउंटेंट नीरज कुमार को हिरासत में लेकर मोइनुद्दीन स्थित गोदाम पर छापेमारी की गई। यहां करोड़ों रुपए की दवाइयां बरामद की गई। मौके पर मेरठ के ड्रग्स अफसरों को बुलाया गया। पंजाब से भी ड्रग्स विभाग की टीम मेरठ के लिए रवाना हो चुकी है। मेरठ में सदर पुलिस ने साक्ष्य मिटाने के आरोप में ऋषभ एकेडमी के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। स्कूल के टीचर्स ने संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। टीचर्स ने संचालक पर स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आरोप लगाया था। वहीं जांच में स्कूल में छात्रों से भी फीस की धनराशि में गबन का मामला सामने आया। वर्तमान प्रबंध समिति पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार जैन की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी जाँच के बाद मामले में रुपये के गबन को देखते एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी से प्रबंधक रणजीत जैन और प्रिंसिपल याचना भारद्वाज फरार चल रहे थे। मेरठ जिले के सरदार नगर पालिका दफ्तर में मंगलवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बोर्ड की बैठक चल रही थी। वार्ड में विकास नहीं होने से नाराज एक सभासद ने अपने ऊपर न सिर्फ तेल डाल लिया बल्कि आग लगाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। सभासद के आक्रोश के बाद वहां मौजूद सभासद पालिका कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनंद में साथ ही सभासदों ने उसके हाथ से माचिस और तेल की बोतल छीनी। सभासद का आरोप है कि उन्होंने कोरोना काल में निकाले गए 40 लाख रुपये का सवाल किया था, जिसका उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इतने नहीं, बार बार लिखने के बाद भी उनके वार्ड में विकास के काम नहीं कराए जा रहे। यूपी के मेरठ में लुटेर करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। मेडिकल स्टोर संचालक से करीब रात के 1:30 बजे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार लुटेरों ने सड़क पर जा रहे युवक को लूटा। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। ये घटना थाना चंदौली क्षेत्र के पटेल मंडप के पास की है। मिर्जापुर में कोरोना का टीका लगने के बाद बीमार युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। टीका लगने के बाद शरीर में दर्द, ऐंठन और उल्टी की शिकायत हुई। परिजनों ने टीका लगाने के बाद बीमार होने से मौत होने का आरोप लगाया। 15 मार्च को गांव में सरकारी केंद्र पर कोरोना का टीका लगवाया गया। सीएमओ ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। मिर्जापुर में कोरोना का टीका लगवाने के बाद बीमार युवक की मौत का मामला सामने आया। लालगंज के बहुती गांव के रहने वाले लालमणि की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि 38 वर्षीय लालमणि ने गांव की आशा के जरिए कोरोना का टीका 15 मार्च 2021 को सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगवाया था। उसके साथ उसकी पत्नी ने भी टीका लगवाया, लेकिन लालमणि ने टीका लगवाने के बाद ही शरीर में ऐंठन, दर्द और उल्टी की शिकायत की। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। बीमार होने पर स्थानीय डॉक्टरों से इलाज कराने की कोशिश की गई तो उन्होंने टीका लगा होने के कारण इलाज नहीं किया। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कि लालमणि पुत्र रनकू निवासी बहुती 15 मार्च को इसका टीकाकरण इस तथाकथित मतलब इसके कहने के हिसाब से हुआ है। ये मरीज़ सुबह कुछ दिक्कतों से, कुछ तकलीफ़ से अस्पताल में आया था और हॉस्पिटल में आकर के ओपीडी में इसने दिखाया। ओपीडी में इनको कुछ दवा ववा भी शायद लिखा गया, जो वहाँ के एसआईसी ने बताया हमको। और इसके बाद वो बाहर निकला है दवा लेकर के। फिर बाहर निकल करके कहीं बैठा और बैठने के बाद बता रहे हैं वहीं उसको गिर गया कि क्या हुआ लड़खड़ा के कि मतलब फिर गिरा और उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई। ललितपुर में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के खतरनाक बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का आक्रोश फूटा। आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी ने जिला अध्यक्ष हरदयाल सिंह लोधी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर जनता से चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। यूपी के बलिया जिले के सुहाव गांव ब्लॉक में पिपरा कला में एक युवक समाज सेवी आकाश सिंह ने गांव में विकास और गांव वालों की सेवा के लिए अमेरिका में नौकरी का ऑफर पैकेज छोड़कर गांव का विकास कैसे, उसके बारे में सोचा। इसके मन में था कि गांव में विकास होना चाहिए। इस इच्छा के लिए कार्यक्रम पर अपने गांव वालों को फ्री में एम्बुलेंस देकर शुरुआत करते प्रत्येक माह चिकित्सकों द्वारा हेल्थ कैंप की शुरुआत किया और गरीब बच्चों के फ्री ट्यूशन की व्यवस्था, गाँव की गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला ब्रिगेड, किसानों के लिए कुशल वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि सलाह, खाद बीज की उचित व्यवस्था और तमाम गाँव में विकास की बात कही जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा हुआ। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ स्वामी हॉस्पिटल बक्सर और आरोग्य इमरजेंसी हॉस्पिटल सामने घाट वाराणसी का MD। जी सर, अभी आप बलिया आए हैं नरही के पिपरा गांव में, किस उद्देश्य से आए हैं, क्या है यहाँ? मैं आया हूँ एक नौजवान को देख के। मैंने न्यूज़ में आप लोग के मार्फत से देखा था कि एक लड़का जो कि अमेरिका का अपना जॉब छोड़ करके
मेरठ में उद्योगपति लोगों की फैक्ट्री व चोरी चाकर की घटना में परेशान होने से लोगों के घर में बाहर एक बार फिर से प्लान के पोस्टर चिपका दिए। पोस्टर चिपकाने के बाद वहां के लोगों ने उद्योगपतियों की फैक्ट्री के खिलाफ जमकर हंगामा किया। दरअसल मामला सूरजकुंड स्थित वसंत होटल के सामने गली का है, जहां करीब 30 से 35 मकान बने। मकान में रहने वाले निवासियों का आरोप है कि वहां कुछ लोगों ने मकान की आड़ में फैक्ट्री बना रखी है और उन फैक्ट्रियों में चमड़ा, बोल, अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है। इससे मोहल्ले निवासी परेशान होकर मोहल्ले वालों ने फैक्ट्री मालिकों से बात की। फैक्ट्री मालिकों ने लोगों को भगा दिया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि गली में फैक्ट्री लगने के कारण हमारे घर की बहू बेटियों सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन अजीब व गरीब लोगों का आना जाना लगा रहता है और लोग अपनी गाड़ियां हमारी गली में पार्क कर देते हैं, जिससे घर में आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो, काफ़ी सामना करना पड़ता है। इससे परेशान होकर घर के बाहर प्लान के पोस्टर चिपका दिए। रीज़न ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लग चुकी हैं, 3-4 बड़ी इंडस्ट्री लग चुकी हैं। हिंद इलेक्ट्रिक वाले की कम से कम 150 आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो सुरक्षित नहीं है। रीज़न ये है कि सब सर्विस करने वाले हैं, कोई दुकानदार है, कोई LIC में काम करता है, कोई कहीं काम करता है। लेडीज़ यहाँ रहती हैं, इस गली की रैकिंग होती है। कौन आदमी फैक्ट्री में किस तरह से किस नीयत से आ रहा है, 150 आदमी लेडीज़ भी काम कर रही हैं, उसमें सब चीज़ काम कर रहे होंगे। और यहाँ पर तमाम फैक्ट्री लॉकडाउन के अंदर, जिस समय पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, तो उस समय यहाँ तमाम फैक्ट्री लगी है और जो फैक्ट्री लगभग हज़ार कारीगर यहाँ लड़के हैं, आदमी हैं, तमाम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और जो यहाँ फैमिली रहती है, हमारी बहन बेटी हैं, लड़कियाँ हैं, तमाम लोगों का यहाँ से निकलना काफ़ी दुर्भर हो गया है। और यहाँ पर इस समय लगातार चोरी चकारी हो रही है और जितने भी कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं, तमाम लोग बिहार के, तमाम लोग काफ़ी दूर दराज से यहाँ के काम कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। आने वाले दिनों में लोगों को इससे आपदा से बचाने के जिलाधिकारी प्रवीण लक्षकार ने लोगों से मास्क लगाने, नियमों का पालन करने का आग्रह किया। उन्हें कोरोना से बचने के लिए लगाए जा रहे टीकाकरण में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए खुद और परिवार, समाज, क्षेत्र और जिले को सुरक्षित रखने के लिए पात्र नागरिक को स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीकाकरण कराने की जरूरत बताया। देश में एक बार फिर से पांव पसार रही कोरोना महामारी के बचने के लिए सुरक्षा पहला है तो टीकाकरण दूसरा उपाय। जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण का काम चल रहा है। इसके 2 डोज लेने के बाद कोरोना की चपेट में आने की संभावना कम हो जाती है। एकदम कम है। मास्क तो एकदम खुलेआम जनता घूम रही है, बिंदास एकदम। तो आपको नहीं लगता कोरोना बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है? और बढ़ तो रहा है, भी हो गया क्या? बढ़ तो रहा है। नागपुर उधर साइड में बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई सावधानी कर ही नहीं रहा है। आप दवा की दुकान चलाते हैं, आपको भी मास्क लगाना चाहिए, नहीं लगाना? जी श्योर। आप मास्क नहीं लगाए हैं तो लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? क्या ये तो है, जागरूक करना पड़ेगा। वर्तमान में कोरोना के केसेज अन्य राज्यों में बढ़ने की शिकायतें आई है और मैं यहाँ जो जनपद मिर्ज़ापुर के सभी नागरिक हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। इसके अलावा जो 60 ईयर्स प्लस वाले हैं और 50 ईयर प्लस वाले हैं, उनके हम कोविड वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति आगे आकर के इसमें टीकाकरण में प्रतिभाग करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।